नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी देखने वाले हैं। ये सेहतमंद तो है ही, स्वादिष्ट भी है और बिल्कुल नई है। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ रोज़ वही पोहा, उपमा, इडली खाकर बोरियत तो हो ही जाती है ना? अगर ऐसा है तो आज एक ऐसा हल लेकर आए हैं जो सुबह के नाश्ते का पूरा अंदाज ही बदल सकता है। आज हम इस पूरी रेसिपी को 6 आसान हिस्सों में समझेंगे। पहले इस नए नाश्ते का एक छोटा सा परिचय, फिर देखेंगे कि इसका घोल, इसकी भराई और चटपटी चटनी कैसे बनती है। उसके बाद इसे पकाने का फाइनल तरीका और आखिर में जानेंगे कि ये रेसिपी इतनी खास क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक नया नाश्ता। ये एक ऐसी रेसिपी है जो सेहत, स्वाद और कुछ नयापन तीनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। जो लोग इडली और डोसा पसंद करते हैं, उन्हें ये एक बढ़िया और झटपट बनने वाला ऑप्शन लगेगा। ये इतनी तेजी से और आसानी से बन जाता है कि ये पूरे परिवार का नया फेवरेट बन सकता है। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट में एक लाजवाब नाश्ता तैयार। चलिए अब देखते हैं कि इस डिश का बेस यानी इसका घोल कैसे बनता है। तो दूसरा खंड है घोल की सामग्री और प्रक्रिया, क्योंकि एक परफेक्ट घोल ही इस नाश्ते की असली जान है। घोल के लिए सामग्री बहुत ही सिंपल है। आधा कप ओट्स, चौथाई कप सूजी, वैसे सूजी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें। फिर पानी, थोड़ा खट्टापन लाने के लिए नींबू का रस या दही, और बस स्वाद के हिसाब से नमक। ये सारी चीजें तो आमतौर पर हर घर में मिल ही जाती हैं। घोल बनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना है। शुरुआत में जितना ओट्स लें, ठीक उतना ही पानी डालें, मतलब 1:1 का अनुपात। यह अनुपात इसलिए जरूरी है ताकि ओट्स पीसते समय एक गाढ़ा और एकदम स्मूथ पेस्ट बने। पानी कम हुआ तो वो ठीक से पिसेगा नहीं, और ज्यादा हो गया तो घोल पतला हो जाएगा। इसे बनाने का तरीका भी उतना ही आसान है। बस ओट्स और आधा कप पानी को मिक्सर में पीसकर एक क्रीमी सा पेस्ट बना लेना है। फिर इसे एक कटोरी में निकालकर कुछ पल के लिए छोड़ दें ताकि वो सेट हो जाए। इसके बाद बाकी का पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को ठीक करें और आखिर में नींबू का रस और नमक मिला दें। बस हो गया। और देखिए, यह रेसिपी कितनी फ्लेक्सिबल है। मान लीजिए घर में ओट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पर आधा कप पोहा या सिर्फ सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद में कोई कमी नहीं आएगी। अब आते हैं इस डिश के दिल पर, यानी इसकी चटपटी भराई। तीसरा खंड, भराई की सामग्री और इसे बनाने की प्रक्रिया। सही मानों में यही भराई इसे एक मजेदार स्वाद देती है। भराई के लिए चाहिए थोड़ा सा तेल, जीरा, एक बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, कुचला हुआ लहसुन और टमाटर, साथ में उबले हुए आलू और कुछ बेसिक मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। और हाँ, ताज़ा धनिया और नमक तो स्वाद को और भी बढ़ा देंगे। इससे बनाना तो बहुत ही आसान है। तेल गरम करके जीरा डालिए, फिर प्याज, लहसुन और हरी मिर्च को सुनहरा होने तक भून लीजिए। इसके बाद टमाटर और सारे पिसे हुए मसाले डालकर नरम होने तक पकाइए। आखिर में कद्दूकस किए हुए आलू और हरा धनिया डालकर मिला दीजिए और इसे एक प्लेट में फैलाकर रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब ये मसाले भूनते ना, तो पूरी रसोई में एक कमाल की खुशबू फैल जाती है। वैसे तो ये चटनी ऑप्शनल है, पर इसे बनाने की सलाह जरूर दी जाएगी। ये इस नाश्ते के स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। तो हमारा चौथा खंड है ये ताजगी भरी चटनी। चटनी के लिए भी बहुत ही ताज़ी और सिंपल सामग्री चाहिए। 2 टमाटर, 4-5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, ढेर सारा हरा धनिया, नमक और बस जरा सा पानी ताकि ये आसानी से पिस जाए। और इसे बनाना तो एकदम बच्चों का खेल है। सभी चीजों को मोटा मोटा काट लीजिए, मिक्सर जार में डालिए और थोड़ा दरदरा पीस लीजिए। इसकी हल्की दरदरी बनावट ही इसके स्वाद को मजेदार बनाती है, तो इसे बिल्कुल चिकना पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आते हैं 5वें और सबसे मजेदार हिस्से पर, बनाने की अंतिम विधि। अब वक्त आ गया है कि हमने जो भी तैयारी की है उसे एक साथ लाएं और इस मास्टरपीस को पूरा करें। देखिए ये कितना आसान है। एक पैन पर हल्का सा तेल लगाकर धीमी आंच पर एक करछुल घोल डालिए और उसे पतला पतला फैला दीजिए। जब ऊपर की सतह सूखी दिखने लगे तो ऐसे आराम से पलट दीजिए। बीच में भराई रखिए, एक तरफ से मोड़िए और दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेक लीजिए। तो आप जब इसे बनाना सीख लिया है तो आइए अपने आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि आखिर ये रेसिपी इतनी खास क्यों है। इसके फायदे सच में बहुत कमाल के हैं। तो क्या है इसमें खास? पहली बात, ये ओट्स से बनी है, मतलब बहुत सेहतमंद है। दूसरी, सुबह की भागदौड़ हो या शाम की हल्की भूख,
ये फटाफट बन जाती है। बच्चों के टिफिन या कहीं सफर पर ले जाने के लिए तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये काफी देर तक नरम बना रहता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो सोडा डालना है और ना ही इनो। जी हाँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि ओट्स का जो अपना नेचुरल स्टार्च होता है वही इसे नरम भी रखता है और बांध कर भी। मतलब किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये जो कथन है वो इस डिश के बारे में बिल्कुल सटीक बैठता है। आज से पहले ना इस रेसिपी को कभी देखा होगा, ना कभी बनाया होगा। ये वाकई कुछ नया और अलग है। तो इस पूरी विधि के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, अगली बार नाश्ते की टेबल पर क्या होगा? शायद कुछ नया, कुछ सेहतमंद और कुछ ऐसा जो सिर्फ 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाए। सोचने के लिए काफी स्वादिष्ट विचार है, नहीं?